नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट। शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था पूर्वांचल भोजपुरी समाज द्वारा 76वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर एक सादगीपूर्ण और गरिमामय वातावरण में ध्वजारोहण किया गया और समाज के वरिष्ठों का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि पूर्वांचल भोजपुरी समाज ने अल्पकाल में ही शहर और आसपास के क्षेत्रों में अपने कार्यों से अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। इसके कार्यों के लिए इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया गया है। इस वर्ष देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस महोत्सव को मार्च 2021 में युगांतरकारी आंदोलन दांडी मार्च की स्मृति को जीवंत रूप देकर प्रारंभ किया गया था। पूर्वांचल भोजपुरी समाज के कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण से शुरू हुई। इसके पश्चात भोजपुरी समाज के संरक्षक प्रशांत पांडे के निवास स्थल पर समाज के सदस्यगण और वरिष्ठ जनों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। मंच संचालन दिग्गज उद्घोषक संजय मिश्रा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव की बधाई दी। फिर विशेष रूप से आमंत्रित वरिष्ठ जनों को समाज के संरक्षक द्वय प्रदेश पांडे और प्रेम नारायण मौर्य ने अध्यक्ष उमेश उपाध्याय के सहयोग से यथोचित स्थान पर आसीन किया। कार्यक्रम का श्री गणेश करते हुए उद्घोषक संजय मिश्रा ने समाज के कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा देने के बाद वक्ताओं को आमंत्रित किया। भोजपुरी समाज के विधिक सलाहकार एडवोकेट सुनील शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए इस ऐतिहासिक अवसर पर सबको शुभकामनाएं दी। संरक्षक प्रशांत पांडे ने भोजपुरी समाज की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए समाज द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। संरक्षक प्रेम नारायण मौर्य ने आने वाले समय में भोजपुरी समाज के सांगठनिक विस्तार के बारे में बताया। उन्होंने भोजपुरी समाज को समसामयिक बताते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया। अध्यक्ष उमेश उपाध्याय ने भोजपुरी समाज की तमाम गतिविधियों को तफसील से रखा। उन्होंने कहा कि भोजपुरी समाज जीवन मूल्यों को प्राथमिकता देता है और इस बात की भरसक कोशिश करता है कि वंचित और जरूरतमंद लोगों के कल्याण हेतु अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में अपना योगदान दे। सभा को अमरनाथ सिंह, हरिराम तिवारी, अश्विनी सिंह, विनय पांडे मुनादी, अजय सिंह गोरखा ने भी संबोधित किया। वक्ताओं के संबोधन के पश्चात मंचासीन समाज के वरिष्ठ सदस्यों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। शहर के उभरते दैनिक समाचार पत्र रीडर्स फर्स्ट को वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल भी संचालित करता है। इन्होंने भी वरिष्ठों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वरिष्ठ जन अपने इस सम्मान से अभिभूत नजर आए। इन्होंने भोजपुरी समाज को धन्यवाद दिया और समाज की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए आशीर्वचन कहे। स्वल्पाहार के बाद अंत में उपाध्यक्ष ऋषिकांत पांडे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आज जो है आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ पे पूर्वांचल भोजपुरी समाज के द्वारा वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। समाज के जो वरिष्ठ जन हैं और आने वाली गतिविधियों की एक रूपरेखा तैयार की गई कि सभी समाज के धर्मशाला हैं, तो हम सब भी कोशिश करें और शासन के सामने प्रस्ताव रखें और अपने सहयोग से एक धर्मशाला का निर्माण करें जिसमें सभी कार्यक्रम हो सके, सभी को सहूलियत मिल सके और समाज को एकजुट करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई कि जो शहर में भोजपुरी समाज से संबंधित और भी जो समाज हैं उन सबको आपस में जोड़ के, है ना, और एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करके और समाज को आगे बढ़ाएं। और जिस तरीके से सभी समाज का कुछ न कुछ कार्यक्रम, तो अभी विगत 2-3 वर्षों में पूर्वांचल भोजपुरी समाज ने बहुत सारे कार्यक्रम किए और उस कोविड में भी समाज के द्वारा बहुत ज़्यादा सहायता की गई है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर एक तैयारी आज की गई है। चूँकि आज़ादी का दिवस है तो समाज के द्वारा भी इसमें विचार रखे गए और समाज के संबंधित आगे बढ़ाने के लिए विचार रखे गए। भाई आज हम लोग यहाँ उपस्थित होके बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि समाज इकट्ठा हो रहा है। इसका प्रयास हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। कम से कम 6-7 बार इसकी मीटिंग हुई, कमेटी बनी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और उसके लिए समाज के लोगों को, आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भोजपुरी समाज ने सामाजिक वरिष्ठ जनों का आज शाल, श्रीफल वगैरह भेंट करके स्मृति चिन्ह वगैरह दे के सम्मानित किया है और ये समाज के लिए आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज समाज के प्रमुख संरक्षक, बहुत ही सम्मानित प्रशांत पांडे जी ने इस कार्यक्रम को
बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न कराया। इसमें संरक्षक द्वितीय के तौर पर किरण दूत समाचार पत्र के संपादक प्रेम नारायण मौर्य की बहुत बड़ी भूमिका रही और बहुत सारे जो है भोजपुरी समाज के सदस्यों का काफी बढ़ चढ़ करके योगदान रहा है। और 1 साल 2 साल 1.5 साल ही हुआ है कि भोजपुरी समाज एकदम तरक्की के सोपान पर है और बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। पहले भी बहुत सारे काम कोरोना काल में कई सारे अनुकरणीय कार्य किया है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भोजपुरी समाज इसी तरह से बेहतर कार्यों को अंजाम देता रहे ताकि भोजपुरी समाज बड़ी तरक्की पर जाए और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बराबर खड़ा रहे। आज भोजपुरी समाज की ओर से देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें झंडा उत्तोलन से लेकर के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और समाज के प्रति जागरूकता अभियान के तहत एक मीटिंग की गई। बहुत अच्छा रहा मीटिंग और आगे भी हम समझते हैं कि भोजपुरी समाज के लिए, देश के लिए आगे काम करता रहेगा, संगठित रहेगा। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि भोजपुरी समाज के कर्मठ कर्मचारी, पदाधिकारी सभी ने अपना तन मन धन से सहयोग किया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 15 अगस्त पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो हमारा पूर्वांचल भोजपुरी समाज ने भी तय किया कि हम भी आज़ादी के इस वर्ष को बड़े धूमधाम से मनाएंगे और इसमें प्रशांत भैया, प्रेम नारायण मौर्य जी, ऋषिकांत भाई बहुत साल पहले आए और किन तकलीफों से आगे बढ़े और स्थापित किए समाज को, उन लोगों का हम सम्मान करें। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे पूर्वांचल भोजपुरी की समाज की तरफ से ध्वजारोहण भी किया गया और समाज के जो 70, 80, 85, 90 साल के वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों का शाल, श्रीफल, माला, मोमेंटो से स्वागत किया गया और उनका आशीर्वाद भी लिया गया। और समाज में उनके द्वारा ऐसे ऐसे रचनात्मक कार्य भी बताए गए कि अगर वो समाज करे तो बहुत आगे बढ़ेगा और हम लोग इस दिशा में आगे ही बढ़ रहे हैं। अब कैसे धर्मशाला बनाना है, क्या करना है, सारी विषयों पे चर्चा भी हुई, उनका मार्गदर्शन भी मिला। भविष्य की योजना यही कि अभी हमारे समाज को और संगठित करके पूरे जिले में हमारा संगठन तो बन ही चुका है, उसके अलावा अब धर्मशाला मेन है कि धर्मशाला को कैसे पूरे समाज के लिए बनाया जाए, उस दिशा में बैठ कर चर्चा करेंगे, उसमें आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। आज पूर्वांचल भोजपुरी समाज की तरफ से एक आज़ादी के 75वें वर्ष पे अमृत महोत्सव के तारतम्य में कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने ध्वजारोहण के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया, जो कि वास्तव में समाज के प्रति समय समय पर उनका काफ़ी योगदान रहा है और उनको सम्मानित करके पूरा समाज अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समाज के समस्त सक्रिय सदस्य एवं सदस्य जिनका कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसमें सहभागिता रही, उनको भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हमारी 76वां हो गया। ये अमृत महोत्सव के अवसर पे हमारी भोजपुरी समाज हमारे वरिष्ठों का सम्मान करने की एक चलते आ रहा है परंपरा, बराबर हम लोग करते रहे हैं। तो अपने वरिष्ठों का सम्मान होता रहा है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हम लोगों के मन में, हमारे समाज के मन में ये विचार आया कि हम लोग आज के जो पाश्चात्य सभ्यता में अपने बुजुर्गों, वरिष्ठों को लोग भूलते जा रहे हैं, उसको पुनः जो हमारे भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको स्थापित करते हुए खास करके हमारी भोजपुरी समाज में बुजुर्गों का जो सम्मान है
उसको यथावत रखते हुए विभिन्न मौकों पे हम लोग उनका सम्मान करते आए हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे भी उनका बुजुर्गों का ही सम्मान करें। इसी कार्यक्रम को हम प्रमुख कार्यक्रम बनाए। इसी के हिसाब से हम लोग आज का कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये किए हैं, मनाए हैं। बिल्कुल होते रहेंगे। अब क्या है, हमारी भोजपुरी समाज बहुतायत संख्या में रायगढ़ में निवासरत है। विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिचय बनाए हैं यहाँ के हमारे समाज के सदस्यों ने, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में भोजपुरी समाज की परचम हमेशा लहराता रहा है। और हम लोगों का भी ये प्रयास है कि अन्य समाज के तरह हमारे समाज का भी एक मंच हो, हमारे समाज का भी एक छत हो और हम सब सदस्य मिलके जितना जल्दी हो इस सपना को साकार करने के लिए आगे प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। आज पूर्वांचल भोजपुरी समाज 76वें स्वतंत्र दिवस पर उपस्थित हुआ है और एकजुट होकर के हम लोगों ने ये साबित किया है कि हमारे अंदर एकता है। सबसे पहले तो मैं रीडर फर्स्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपने मन में एक पहल लाया, जो कि कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं सोचता है कि बुजुर्गों को सम्मानित किया जाए। आज हमारे वरिष्ठ समाज के बुजुर्ग लोगों को सम्मानित किया गया, बहुत ही खुशी हुआ। इसलिए मैं एक लाइन से इस भाषण को संपन्न करना चाहता हूँ। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपने देश और समाज के प्रति प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय रीडर फर्स्ट। आज भोजपुरी समाज के हमारे जितने भी वरिष्ठ जन लोग थे उनका सम्मान किया गया और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे और समाज को अपने काफ़ी ऊंचाई पे ले जाएंगे। इसके लिए हम लोग समाज में सभी वरिष्ठ जनों का सलाह लेके हम लोग एक धर्मशाला का आयोजन कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करके समाज का हर चीज़ को सबको जोड़ के एक साथ लेके समाज में बहुत आगे जाना चाहते हैं। वो सलाह ये प्रशांत भैया और प्रेम भैया दोनों लोग बहुत ही प्रयास लगे हुए हैं और इनका जो भी वो है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से करें।